रिद्धि की शादी को लेकर परेशान हूँ सीमा। उसी की चिंता है ना तुम्हें? जी वो हाँ सीमा, आज दफ्तर में बड़े बाबू से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में लोन सैंक्शन हो जाएगा। अब तो खुश हो ना? खुश तो हूँ मैं, खुशी तो होगी ना, ऐसे थोड़ी है। अपनी बेटी की शादी हो रही है तो खुश होंगे ही, और क्या। हाँ, तुम जितना खुश दिखा रही हो ना अपने आप को, इतना खुश हो नहीं। कोई तो बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर तंग कर रही है। अरे आप भी ना कैसे बातें कर रहे हैं जी आप। मैं आपको पुलिस में होना चाहिए। हर बात पे वो शक करते रहते हैं आप। वो बोलते हैं ना वो बाल बाल की खाल। वही बस बाल की खाल निकालते रहते हैं आप, बस। और कुछ अच्छा, तो मैं कंफर्मेशन लेटर टाइप करवा करके हेड ऑफिस मेल कर देता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू सर। नाइस टू मीट यू। आइए मैम, हैव अ सीट। सॉरी मैम, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। बताइए, सारे पेपर्स अरेंज हो गए? अकाउंट आज ही खुलवाना है? नहीं, पेपर्स तो अरेंज नहीं हो पाए, लेकिन हमारे हस्बैंड ने कहा है कि उनके ऑफिस के अकाउंट में ही जॉइंट अकाउंट खुलवा लेंगे। ओह अच्छा। आपके पास हमारी तो पासपोर्ट साइज फोटोज होंगी, और वो जो आपने फॉर्म्स फिल करवाए थे उसमें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी थी। राइट। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? इन पेपर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? मे बी आई कैन हेल्प यू। प्रॉब्लम्स तो सब में ही थी। वो क्या है ना कि हम मुंबई के रहने वाले नहीं हैं, तो ना ही हमारे पास रेजिडेंशियल प्रूफ है और ना ही शादी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स। ओह, नई शादी हुई है। फिर भी आजकल रजिस्ट्रेशन करवाना कानूनी तौर पर ज़रूरी हो गया है, ये तो आप जानती हैं ना? जी हाँ, हम जानते हैं, लेकिन वो क्या हुआ कि शादी के तुरंत बाद हमारे हस्बैंड की नौकरी यहाँ मुंबई में लग गई, तो हम जल्दी में आ गए और सब कुछ रह ही गया। ओह, वैसे आप रहने वाली कहाँ की है? हमारा ससुराल भोपाल में है और सागर में मायका। सागर? अरे मैं भी तो सागर का ही रहने वाला हूँ। सागर के? क्या मैं जान सकता हूँ आपके पिताजी का नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी। राजेंद्र प्रसाद मिश्रा? क्या ये वही मिश्रा जी तो नहीं जो सरकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हैं? जी वही। ओह, तो आप मिश्रा जी की बेटी है, पहले क्यों नहीं बताया? अरे अब तो आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। मैं आपका अकाउंट खुलवा देता हूँ। लेकिन कैसे? मैं आपको बैंक में इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन पेपर्स की कार्रवाई जो है वो जल्द से जल्द पूरी कर दीजिएगा। अगर ऐसा हो जाए तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अरे ऐसा हो जाए मतलब क्या? समझो ऐसा हो गया। आप एक काम कीजिए, ये फॉर्म फिल कर दीजिए, मैं अभी आता हूँ। बधाई हो रिद्धि। मौसी जी बधाई हो। बिन्नी, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई। जमाई बाबू, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अरे मौसी जी, हम तो साली साहिबा से मिलने के लिए चले आए। अरे हमने तो बहुत कोशिश की,
इनकी शादी रुकवाने की, पर लेकिन क्या करें, इन्हें बहुत जल्दी है हमसे दूर जाने की। हाँ बिंदी, देखिए अपने पतिदेव को। देखना क्या है रिद्धि, तुम्हारे जीजाजी तो है ही बेशरम, सारी दुनिया जानती है इस बात को। क्या बात है भाई, बहुत हंसी ठिठोली हो रही है। अरे अच्छा हुआ मौसा जी आप आ गए। ये सब औरतें मिलकर ना एक सीधे सादे शरीफ आदमी पर इल्जाम लगा रही हैं। अच्छा, क्यों भाई, क्यों तंग कर रही हो तुम इसे? सीधे साधे और आप कुछ भी हो। ये गलत बात है साले साहब, आप भी इनकी साइड ले रहे हो। क्या बात है सीमा, यहाँ अलग थलग खड़ी हो? वैसे तो पंचायत करने की बहुत आदत है तुम्हारी। कल से देख रहा हूं बहुत परेशान हूं। कुछ तो बात है ना, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, तुम्हें मालूम है मैं पकड़ लूंगा। सच बताओ, क्या छिपा रही हो अपने मन में? छुपाने वाली क्या बात है जी, बस ऐसी गृहस्थी चलानी है तो सच और झूठ का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र बने रहे तो हो गई गृहस्थी। सीमा, हो सकता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन कुछ तो है जो तुम्हारे मन को कचोट रहा है। देखो सीमा, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि झूठ वही होता है जो हमारे मन को बार बार कचोटता है, और उससे बचने का कोई बहाना हम ढूंढ नहीं पाते हैं। देखो, अपने मन पर ऐसे किसी झूठ का बोझ लेकर मत बैठे रहना। जो सच है उसे स्वीकार कर लो भाई, मन का बोझ हल्का हो जाएगा। मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है? तुम्हारी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। पापा हाँ, देखो ना, बिन्नी दीदी और जीजा जी दोनों मेरे साथ मार्केट नहीं आ रहे, आप उनको मनाओ। आओ इधर। क्यों भाई, क्यों नहीं जा रहे तुम लोग इसके साथ? अरे मौसा जी, हमने कब मना किया है ना? हमने कब मना किया क्या? अच्छा, ये तो कह रहे कि हमने मना ही नहीं किया। झूठ बोल रहे। अरे हमने तो कहा कि हम एक साथ चलेंगे। अच्छा, तुमने मना नहीं किया ना? जाओ भाई जाओ, असमत तू जा, हाँ? करा दो उसको शॉपिंग। अच्छा ठीक है, ये लिस्ट हो गई। हाँ। अब आपको जो चाहिए वो लिख दो। हेलो। हेलो बहू। प्रणाम अम्मा। हाँ प्रणाम प्रणाम बेटा, जीती रहो। वो एक बात बोलनी थी तुम्हें। जी अम्मा बताइए। वो हेलो, सुन रही हो? हाँ हेलो हेलो। वो क्या है ना, वो तुम्हारे रिद्धि की शादी तय हो गई है बेटा। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है अम्मा। हाँ हाँ, वो तुम्हारे पापा का प्रोविडेंट फंड है ना, उसका लोन भी पास हो गया, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाने दे, हैं, है ना? सही है ना? और वो बाकी सब खैरियत है। वो एक वो तुम्हारे
तुम्हारे वो रजिस्ट्रेशन का मामला है ना, अब वो सॉल्व हो गया है। क्या हुआ? अम्मा बात बन गई है। अब रजिस्ट्रेशन पेपर्स बाद में भी बन जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अकाउंट खुल गया है। खुल गया? कैसे कैसे खुल गया? कैसे? वो यहाँ के जो मैनेजर हैं वो हमारे सागर के ही निकले, और वो तो बाबूजी को भी अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने हमें बैंक में इंट्रोड्यूस करा दिया है और हमारा अकाउंट खुल गया। तब हम सुमित के लिए लैपटॉप भिजवा देंगे। हाँ? क्या हुआ? लैपटॉप? सुमित, क्या हुआ? अम्मा, वो हमने आपसे एक बात छिपाई थी। हमने एक क्विज कॉन्टेस्ट जीता। क्या हुआ बहू? क्या जीता था? अब वो टीवी पे सवाल जवाब का प्रोग्राम दिखाते हैं ना, वही। उसमें 25,000 रुपए जीते हैं हमने, तो इसीलिए अकाउंट खुलवाना था। सोचा सुमित के लिए लैपटॉप खरीद लेंगे। इसीलिए अकाउंट खुलवाया था सुमित के हाँ माँ, हम तो चाह रहे थे कि इन्हीं के नाम पर चेक बन जाए ताकि ये अकाउंट का कोई झंझट ही ना हो, लेकिन वो लोग माने ही नहीं और हमारे नाम पे चेक दे दिया। इसीलिए अकाउंट खुलवाना पड़ा। हमने ठीक किया ना अम्मा? अम्मा, आपने जवाब नहीं दिया। हमने ठीक किया ना? हाँ। अब हम क्या कहें बेटा? तुम तो बड़ी समझदार हो, जो भी करोगी बस ठीक ही करोगी। अपने पति के परिवार को ध्यान में रख के ही करोगी। अम्मा, ऐसा क्यों कह रही हैं? अब वो हमारा भी परिवार है ना? जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। अच्छा, प्रणाम अम्मा। रखते हैं हाँ? आपकी दीदी आप भी वहाँ तो पुराने वाले मार्केट में ना एकदम बेकार सी चूड़ियाँ मिलती है, वहाँ मुझे नहीं जाना। अरे मुझे बहुत अच्छी शॉप पता है, मैं ले चलूंगी ना तुझे वहाँ पे। अच्छा ठीक है। अम्मा, मौसी जी आप रो रही हैं? मन्नू भैया से बात हुई है क्या? नहीं, ओ बहू से बात हो रही थी। मन्नू का फोन आजकल उसी के पास होता है ना। अच्छा, क्या कह रही थी भाभी? अब तो रिद्धि की सगाई में आएंगी या इस बार फिर कोई बहाना बना देंगी? अरे नहीं, क्यों बहाने बनाएगी भाई? वो पिछली बार क्या हुआ ना, उसे वो क्या कहते हैं, वो क्या नहीं मिला था ना, तब उसमें इसकी क्या गलती है? अब की बार तो आएगी, क्यों नहीं आएगी? वो जरूर आएगी। अपनी जिम्मेदारी खुद समझती है वो। कितनी भाग से किसी के नसीब में होती है इतनी अच्छी बहू, पता है? हाँ। मौसी जी, अब आप रोना बंद कीजिए ना। तुम